नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर हमारे द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी की गई है। इसके अंतर्गत अवधायक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी दरवान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप इसमें 18 मार्च 2024 से कर सकते हैं और आवेदन की आपकी जो अंतिम तिथि है वो है 2 अप्रैल 2024। परीक्षा शुल्क का भुगतान 18 मार्च 2024 को से शुरू हो जाएगा। फिर परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 2 अप्रैल 2024 11:59। इस वीडियो में इन पदों से रिलेटेड सारी जानकारी एक एक करके हम देखने वाले हैं। जानकारी में आपका जैसे आप आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट में, जिसमें बताया गया है कि विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार की वेबसाइट, बिहार विधान परिषद की वेबसाइट www.biharvidhanparishad.gov.in पर प्रदर्शित है। आप इस वेबसाइट पे जाकर इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर ले। थर्ड पॉइंट है, उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, जिसे बिहार विधान परिषद के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। फिर विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 18 मार्च 2024 से हेल्पलाइन नंबर जो है 091-020-54333 या 091-020-45444 पर सोमवार से शनिवार 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल जो कि दिया गया है, इसमें भी ईमेल भेजकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब विज्ञापन में आगे ऑनलाइन आवेदन के भरने की प्रारंभिक तिथि जो कि हम देख चुके हैं 18 मार्च है, अंतिम तिथि 2 अप्रैल है, वही जानकारी दी गई है। फिर आपका पदों के नाम रात्रि प्रहरी, दरवान या सफाई कर्मचारी। फिर पद नाम जैसे हैं आपका कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, जो वेतन मानदेय होगा वो होगा लेवल 1 का। आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या जो है वो है अनारक्षित में 1, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 1। कुल पदों की जो संख्या निकाली गई है रात्रि प्रहरी के लिए वो है 5। फिर दरवान के लिए लेवल 1 वेतन स्तर रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 पोस्ट पिछड़ा वर्ग के लिए। कुल मिलाकर पदों की जो संख्या दी गई है यहाँ पे वो है 3। फिर नेक्स्ट पोस्ट है सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी, लेवल 1। अनारक्षित वर्ग में रखा गया है यहाँ पे 4 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद,
अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद। कुल पदों की संख्या है 18। आगे बताया गया है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता के संबंध में सूचना देना अनिवार्य होगा। पद का नाम है जो आपका रात्रि प्रहरी, जिसमें लेवल 1 न्यूनतम सैलरी की बात करें तो न्यूनतम सैलरी है 18,000, अधिकतम 56,900 और अन्य भत्ते भी देय होंगे। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है मैट्रिक पास या समकक्ष डिग्री, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, तीसरा साइकिल चलाने की क्षमता। दूसरा पद है दरवान, जिसमें सैलरी है न्यूनतम 18,000, अधिकतम 56,900 और अन्य भत्ते भी देय होंगे। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास या समकक्ष, या दूसरा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, तीसरा साइकिल चलाने की क्षमता। अगला पद है सफाई कर्मी की, जिसमें सैलरी है आपका 18,000 से 56,900, अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास या समकक्ष, हिंदी इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी इंग्लिश भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता। फिर आरक्षण संबंधी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट, आरक्षित कोटे की अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र। दूसरा, स्थायी निवासी या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति या अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास ये प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी या मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। तीसरा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति या जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी या मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट में चीज़ें बताई गई हैं, आप PDF डाउनलोड करके इन्हें रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में अब हम देखेंगे न्यूनतम आयु सीमा, जो कि है 18 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा अगर आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है तो 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला है या पिछड़ा वर्ग
एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला है तो 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पुरुष एवं महिला है तो 42 वर्ष। आवेदक की अधिकतम उम्र 1 जनवरी 2024 को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए। फिर छूट के बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा पद्धति बताया गया है जिसमें आपका इन पदों पर जो भर्ती होगी सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में जांच या परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी। 100 प्रश्नों को आपको हल करना है। परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 100 रहेंगे, अंक उनके 400 मिलेंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे। फिर परीक्षा में भाषा का माध्यम जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। दोनों में ही पेपर रहेगा आपका, हिंदी भाषा में भी और इंग्लिश भाषा में भी। परीक्षा के निम्नांकित विषय जो हैं वो हैं सामान्य अध्ययन, जिससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 प्रश्न। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार से 30 प्रश्न। कुल मिला के 100 प्रश्न के पेपर को आपको हल करना है। इस परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल चयन के निमित्त घोषित किया जाएगा। आगे क्वालिफाइंग नंबर बताई गई है। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने हैं तो आप क्वालिफाई होंगे। तो सामान्य वर्ग के लिए 40% क्वालिफाई नंबर रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और ST SC और अन्य वर्ग के महिलाओं के लिए एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। आगे पॉइंट में बताया है वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर बिहार विधान परिषद सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है सामान्यतः मैट्रिक या समकक्ष स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अगर आप ST SC के अभ्यर्थी हैं तो आपको परीक्षा शुल्क 150 पे करनी होगी और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित हो या अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है। फिर बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो है 300 रुपये। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से करेंगे। किसी भी स्थिति में आपके परीक्षा शुल्क जो होंगे वापस नहीं किए जाएंगे और बताया गया है भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश बताए गए हैं। महत्वपूर्ण निर्देश में आपका वेबसाइट वगैरह, तो ये रही सारी जानकारी इन पदों से रिलेटेड। योग्य अभ्यर्थी आवेदन 2 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं। ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जहाँ पे आप जाके लिंक को ज्वाइन करें और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।